सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट हसलर। मेरा नाम है शुभम चौहान। तो निफ्टी में जो क्लोजिंग आई है आज के दिन की वो आई है 25,355 की। तो एक बड़ी सी रेड कैंडल आपको आज के दिन देखने को मिली। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। तो अभी देखते हैं कि कल के दिन फ्राइडे के दिन यहाँ पे कैसे हम इसको प्लान कर सकते हैं एंड ट्रेड की इसमें कैसे क्या ले सकते हैं। तो अगर 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे निफ्टी में देखो तो 15 मिनट के चार्ट में एक मैंने आपको एक दिन पहले एनालिसिस वीडियो डाला था। तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो मोमेंटम आप देख रहे हो, ठीक, यहाँ पे तो मार्केट क्या इसके बीच में भी चल रही है। ठीक, ये इसके लिए क्रूशल है ऊपर की तरफ। ठीक, 25,600 का जो लेवल होगा वो क्रूशल है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और नीचे की तरफ जो 300 का लेवल होगा, 320 से लेकर 25,320 से लेकर 300 जो लेवल होगा ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। अभी क्या है, मार्केट इसके बीच में, तो इसके बीच में जब मार्केट चलेगी तो मैंने ये भी बोला था कि मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ के आपको मूव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अभी देखो ये एक रेंज थी। ठीक, ये रेंज मैंने जब बोला था कि ब्रेक हो सकती है तो आपको यहाँ पे 580 के लेवल या 600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट खैर 25,550 से ही यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेती है और नीचे आती है। तो अगर एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे बोला था एनालिसिस वीडियो में कि अगर ये रेंज यहाँ पे ब्रेक होती है तो आपको मार्केट यहाँ पे नीचे जो सपोर्ट लगे हुए हैं यहाँ तक मार्केट यहाँ पे आ सकती है। तो आज एक्सपायरी का दिन था और आप अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ है। जैसे ही रेंज ब्रेक होती है उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी क्लोजिंग नीचे की तरफ यहाँ पे मोमेंटम भी आता है। जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ ही हुई है। तो अगर 5 मिनट के चार्ट में इसको ध्यान से देखो कि कैसे आज हुआ है, मार्केट चला कैसे है, इसको हम कैसे प्लान करते हैं। तो मैंने अपने टेलीग्राम में भी बता रखा था, इसको मैंने स्ट्रक्चर के थ्रू बताया हुआ था कि इसको कैसे यहाँ पे हम अगर मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ प्राइजेक्शन बनाता है तो उसको कैसे हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे रिवर्सल अगर आता है ऐसा कुछ तो उसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो मेरा भी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव क्यों था, उसका रीजन है अगर मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाना ही था, देखो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे गैप अप, स्लाइटली गैप अप ओपन होती है। वो ओपन कहाँ होती है, रेजिस्टेंस के आसपास जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक, तो अगर बायर्स को इनका टारगेट, इनको स्टॉप लॉस इनके हिट कराने होते, अगर जो बायर्स थे, इन जो सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको अगर एग्जिट कराना होता तो यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता। सस्टेन करने के बाद फिर क्या करता, प्राइस को निकालना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा हो पाया, नहीं हो पाया ना। बायर सस्टेन कर ही नहीं पाए, ओपन होते ही प्राइस देखो नीचे गिरने लग गया। और जब नीचे गिरा भी है तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही थी, तो पहली कैंडल दूसरी कैंडल। तो मेरे को था यहाँ पे कि मुझे कि यहाँ पे अगर जो जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक होगा, जैसे ही लो ब्रेक होगा तो नीचे की तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हाँ, उतना फास्ट मोमेंटम नहीं आया जैसा मैं सोच रहा था, उतना फास्ट मोमेंटम नहीं था, बट फिर भी प्रीमियम में ठीक ठाक एक मोमेंटम आया है। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी जैसे ये लोग यहाँ पे ब्रेक होता है, एक यहाँ पे अच्छा खासा देखो प्राइजेक्शन के साथ देखो। इसीलिए मैं थोड़ा हमेशा वीडियो में बताता रहता हूँ कि प्राइजेक्शन को नोटिस किया करो। यहाँ पे जैसे एक ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट ने क्या किया, प्राइजेक्शन बनाया, प्राइजेक्शन के बाद नीचे गिरा हुआ है। तो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल है, कोई रिवर्सल ऐसा कुछ दिख रहा कि कोई बड़ी सी हैमर कैंडल है, कोई बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो जब तक ऐसा कुछ है नहीं तो यहाँ पे हम रिवर्सल के लिए प्लान क्यों करेंगे, बाइंग साइड क्यों देखेंगे, नहीं देखेंगे ना। उसके लिए हमें कुछ तो इंडिकेशन मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ मिल रहा है तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरा क्या था, मैं थोड़ा और आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ कि ये यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस यहाँ पे बायर्स की पड़ी हुई थी। ठीक, जो भी क्या अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो सारी पोजीशंस यहाँ पे पड़ी हुई ये अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिट में थे। तो जिस दिन मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ठीक, यहाँ तक आता है, तो ये बायर्स ऑलरेडी क्या हो गए, ये न्यूट्रल हो गए, मतलब जहाँ ब्रेक इवन पे एकदम आ चुके होंगे। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया भी होगा वो ये जो बायर्स होंगे जिनका यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जब मार्केट आता है यहाँ पे तो ये ऑलमोस्ट अपने ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास है। तो अभी डेंजर सबसे पहले किसका है, बायर्स को खतरा है या फिर सेलर को खतरा है। मार्केट यहाँ जब गैप अप लगता है तो ऑब्वियस सी बात है जो ये सेलर्स होंगे, जो यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, तो उनको जब यहाँ गैप अप लगा, अगर ये प्राइस सस्टेन करता तो उनको थोड़ा लगता डर कि यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर रहा है, एंड जैसे ये ब्रेक होता ऊपर की तरफ तब ये अपनी पोजीशन एग्जिट करते। लेकिन क्या ऐसा हुआ, ओपन होते ही प्राइस नीचे गिरने लग गया। जब ओपन होते ही प्राइस नीचे गिरने लग गया तो इनको आ गया कॉन्फिडेंस। ठीक, तो उसमें पैनिक कौन करेगा, क्या ये करेंगे, नहीं करेंगे ना, बायर्स करेगा ना पैनिक, क्योंकि अब क्या उसकी पोजीशंस खतरे में आ गई हैं। जो यहाँ पे ये छोटे मोटे आखिरी में बायर्स आए भी थे, इनकी पोजीशंस अभी क्या डेंजर जोन में, अभी इनको एग्जिट करना पड़ेगा अपनी पोजीशंस को। तो उसी केस में मुझे यह था कि जैसे ये आए, कल का हमारा जो लो ब्रेक होगा उस केस में जो पूरी एक रेंज है, ये जैसे ही ब्रेक होगी तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी कल के दिन कैसे यहाँ पे प्लान करें, आज का जो दिन है पूरा नेगेटिव मूवमेंट यहाँ पे आया हुआ है, जो क्लोजिंग भी है वो नीचे के लेवल्स पे ही हुई है। तो अभी अगर हम यहाँ पे फ्लैट मार्केट ओपन होती है, सपोज दैट मार्केट यहाँ पे फ्लैट ही ओपन होती है, तो फ्लैट ओपन होने के केस में हम यहाँ पे
मैं तुरंत यहाँ पे रिवर्सल प्लान नहीं कर सकता कि मार्केट यहाँ पे ओपन होगी और पूरा सारा कुछ रिकवर करके ऊपर निकल जाएगी। ऐसा कुछ यहाँ पे मैं प्लान अभी नहीं करने वाला। अगर मार्केट यहाँ पे होता भी है फ्लैट ओपन, तो अगर ये जो लो है, आज का लो है, इसको ब्रेक करता है, कॉन्टिन्यूएशन में ही आप 15-20 मिनट यहाँ पे देख सकते हो शुरुआत के, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो आपको 2-3 कैंडल कॉन्टिन्यूएशन में मिल सकती है नीचे की तरफ। हो सकता है मार्केट 280 या 250 को टच करे, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक रिवर्सल एक ऊपर की तरफ आए। या फिर यहाँ पे एक केस और हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद जो ये छोटे मोटे सेलर्स हैं इनको एग्जिट करने के लिए यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से नीचे आ जाए। तो इस तरीके के यहाँ पे किस तरीके का प्राइजेक्शन बन रहा है, ठीक है। प्राइजेक्शन पे प्राइस बहुत नोटिस किया करो कि प्राइस किस तरीके, कैंडल्स किस तरीके के, कैंडल्स में वॉल्यूम है या फिर प्राइस यहाँ पे जा रहा है, रेजिस्टेंस के पास आया और यहाँ से फिर से रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है, ठीक है। अब अलग बात आती है कि मान लीजिए कि प्राइस ओपन होता है फ्लैट एंड यहाँ पे ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे क्या थोड़ा वेट करेंगे। वेट इन द सेंस कि यहाँ पे क्या प्राइजेक्शन बना के मार्केट सस्टेन कर रहा है अपर लेवल्स पे, क्योंकि देखो क्या है, ऊपर की तरफ अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं, वो इतनी जल्दी तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक, जब तक उन्हें डर नहीं लगेगा। तो जब तक बायर है सेलर्स में होता क्या है, मोमेंटम कब आता है, जब अपनी पोजीशन को कोई एग्जिट करता है, या तो यहाँ पे जब सेलर्स अपनी पोजीशंस को एग्जिट नहीं करेंगे जब तक, तो बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ पूरा रिवर्सल कैसे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने के बाद अगर इसको ब्रेक करे या ब्रेक करने के बाद यहाँ पे वेट करे, टाइम ले, उसके बाद ऊपर की तरफ निकालता है, तो उस केस में यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पे आधा 1 घंटा निकाल देता है, उसके बाद 1 घंटा निकालने के बाद मतलब 11 साढ़े 11 उसके बाद अगर मोमेंटम आता है तो ऊपर की तरफ एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखना वॉल्यूम हुआ, कैंडल्स में अच्छा खासा वॉल्यूम होना जरूरी है और प्राइस का बनना जरूरी है। तो ये पूरा जो जोन होगा ये एक इंपॉर्टेंट जोन होगा। इसके बीच में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद अगर लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन में ही आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। शुरुआत के 15 मिनट आधा घंटा आपको यहाँ पे, उसके बाद हो सकता है आपको फिर यहाँ पे बाद में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, मार्केट ऊपर आ जाए। तो अब बात करते हैं कि बहुत बड़ा गैप अप लग जाता है। उस केस में बहुत बड़ा अगर गैप अप लग जाता है, सपोज दैट जो है पूरा मोमेंटम है इसका 50% के ऊपर कहीं गैप अप लग जाता है यहाँ कहीं, तो मैं तुरंत बाइंग का तो नहीं देखूंगा। अभी मैं मेरा थोड़ा यहाँ पे मैं बायस रहूँगा सेलिंग साइड के लिए ही। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ कोई कैंडल बनाती है नेगेटिव कैंडल, शूटिंग स्टार टाइप की या नेगेटिव मारू बोझू कैंडल, तो उस टाइप की बनाती है, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट आपको फिर से यहाँ तक आते हुए दिखाई दे, ठीक है। जो ये लेवल्स हैं 380 के लेवल्स हैं, 350 के लेवल्स हैं, मार्केट यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई दे। इसके बाद हो सकता है यहाँ पे फिर से रिवर्सल कर जाए, यहाँ पे बायर्स आ जाएं एंड थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, सेलर्स अपनी प्रॉफिट बुक करें, तो वो केस हो सकता है। अगर बहुत बड़ा यहाँ पे लग जाता है गैप डाउन, उस केस में मान लो 100 पॉइंट का गैप डाउन लग जाता है, 250 के आसपास कहीं ओपन होता है 25,250 के आसपास, तो उस केस में हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा। सपोज यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है, मार्केट यहाँ पे गिरता नहीं, ऊपर की तरफ निकालता है, तो यहाँ पे क्वांटिटी बहुत छोटी रखना, बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड मत करना कॉल साइड के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, तो मार्केट में मोमेंटम क्या है, सेलिंग का है, अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं, इनको हम डायरेक्ट यहाँ पे टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसके लिए है, बायर्स के लिए, जो छोटे छोटे या आखिरी में आए भी हैं ना, इनको देखो मार्केट ने कैसे हटा दिया, कैसे निकाला है। तो ये चीज़ हमें देखनी है। अभी क्या है कि मार्केट सपोज दैट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो भी जाती है और एकदम से निकालने भी लग जाती है, तो उस केस में इतना बड़े स्टॉप लॉस, इतनी बड़ी हम एकदम से रिवर्सल प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें चाहिए एक प्राइजेक्शन। यहाँ पे मार्केट आधा 1 घंटा वेट करेगी, वेट कर ले तो उससे होगा क्या, इनको भी डर लगेगा कि हाँ यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है ना, नए नए बायर्स ऐड होंगे। तो उस केस में जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब ये अपनी पोजीशन को जब एग्जिट करेंगे ये लोग, जहाँ यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं, उस केस में फिर फास्ट मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। प्लान कैसे कर सकते हो, 480 तक प्राइस आ सकता है, 480, 500। याद रखना जो ये पूरा लेवल होगा 500 का, ये काम करेगा एज अ रेजिस्टेंस ही, तो 25,500 एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो सबसे अच्छा सिनेरियो रहेगा कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ही हमें ट्रेड दे, जो सबसे अच्छी ट्रेड होगी हमारे लिए, कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ भले ही थोड़ा टाइम ले ले 5-10 मिनट का, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक करें, नीचे की तरफ ब्रेक करिए तो कंटिन्यूएशन में एक ट्रेड फिर से आपको मिलेगी और मार्केट आपको 280, 250 के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसको प्लान कर सकते हैं निफ्टी को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ, फैमिली सभी के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं अगर देख रहा हूँ तो 80-90% लोग इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जो भी हो, आप अपने कमेंट्स में अपनी इंक्वायरी भी डाल सकते हो, अपने क्वेश्चन को भी डाल सकते हो। सो थैंक यू सो मच।